हिमालय की तराई में स्थित एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी की आंखों में पहाड़ों जैसी इच्छाएं थीं, लेकिन उसका मन बहती नदी की तरह शांत और धैर्यवान था। गांव की परंपरा के अनुसार रानी को जल्द ही शादी कर एक पत्नी और मां बनना था, लेकिन उसका सपना बहुत अलग था। वह एक वैद्य बनना चाहती थी। गांव में कोई महिला वैद्य नहीं थी। केवल बूढ़े हकीम, आयुर्वेदिक ज्ञान के रक्षक बीमारियों का इलाज करते थे। रानी अक्सर हकीम के पास खड़ी होकर उन्हें जड़ी बूटियों के गुण, मंत्रों के प्रभाव और मरीजों का इलाज देखती रहती। उसका मानना था कि शरीर भी प्रकृति का हिस्सा है, और उसी तरह जिस तरह पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, शरीर से भी बीमारियां बहती हैं, जिन्हें प्रकृति के ही ज्ञान से ठीक किया जा सकता है। एक दिन हकीम बीमार पड़ गए। गांव में हड़कंप मच गया। रानी, जो चुपचाप हकीम के ज्ञान को आत्मसात कर चुकी थी, आगे बढ़ी और उन्होंने हकीम की देखभाल की। उसने पहाड़ों से लाई जड़ी बूटियों का लेप बनाया, उन्हें आरामदायक रखा और गांव वालों को धैर्य रखने का आदेश दिया। धीरे धीरे हकीम ठीक हो गए। तब सभी ने देखा कि रानी में न केवल ज्ञान है, बल्कि उसे लोगों की सेवा करने का जुनून भी है। हकीम ठीक होने के बाद उन्होंने रानी को अपना शिष्य बना लिया। गांव के लोगों ने विरोध किया, पर हकीम अडिग रहे। उन्होंने कहा, ज्ञान किसी बंधन में नहीं बंधता, न ही शिष्यत्व लिंग से तय होता है। रानी ने ज्ञान पाने का हक कमाया है। इस तरह रानी गांव की पहली महिला वैद्य बनी। उन्होंने वर्षों तक सीखा और मरीजों का इलाज किया। वह पहाड़ों से जड़ी बूटियां लाती, नदी से शुद्ध जल लेती और मंत्रों का उच्चारण करती हुई मरीजों को राहत देती। उसकी शांत मनोवृत्ति और गहरे ज्ञान ने उसे दूर दूर तक सम्मान दिलाया। एक रात गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ गए और कुछ की मौत भी हो गई। रानी ने दिन रात काम किया, लोगों को दवाएं दी और उनका हौसला बढ़ाया। वह हार मानने वाली नहीं थी। पहाड़ों से उतरते झरने की तरह निरंतर प्रयासरत रही। अंततः उसकी मेहनत रंग लाई और बीमारी धीरे धीरे कम होने लगी। रानी की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई। वह एक प्रतीक बन गई, एक प्रतीक उस समाज का जहां इच्छाएं पहाड़ों सी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए मन नदी की तरह शांत और धैर्यवान होना चाहिए। उसने साबित किया कि सपने लैंगिक भेदभाव को नहीं मानते और समर्पण के साथ कोई भी बाधा पार की जा सकती है। नैतिकता, दृढ़ इच्छा शक्ति और धैर्यवान मन सफलता की सीढ़ी चढ़ाते हैं। ज्ञान कोई बंधन नहीं मानता और सेवा कोई लिंग भेद नहीं करती। हर मुश्किल का हल प्रकृति में छिपा होता है, उसे पहचानना ही असली ज्ञान है।